हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर में जो जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडरे का एग्ज़ाम होगा, ये एग्ज़ाम आप लोग का 14 एंड 15 अक्टूबर को कंडक्ट करवाया जाएगा। जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडरे का तो इसके रिगार्डिंग आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं। ऑलरेडी मैं सारे डाउट आप लोगों के क्लियर कर चुका हूँ। फिर से एक बार मैं आप लोगों के सारे डाउट समराइज़ करके एक डिटेल वीडियो आप लोगों के लेकर आया हूँ। आई होप इसके बाद आप लोगों का कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो चलिए एक एक करके आप लोगों के सारे डाउट्स देख लेते हैं। पहला सबसे मेन डाउट आ रहा है, क्या सर इसमें सेक्शनल कट ऑफ है? तो इसका उत्तर है, इसमें कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। आई होप अब आप लोग ये डाउट दोबारा नहीं पूछेंगे। इसमें कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। तो ये मैं कहाँ से बता रहा हूँ, तो ये आप लोग इसका एग्ज़ाम पैटर्न देख सकते हैं। ये इसका एग्ज़ाम पैटर्न है और इसमें इन्होंने मेंशन कर रखा है कि यहाँ पर कंपोजिट टाइम ऑफ मिनट्स है, यानी समय आप लोग का कंपोजिट है। तो इसका मतलब ये है कि सेक्शनल टाइमिंग भी नहीं है, ना ही सेक्शनल टाइमिंग है, ना ही सेक्शनल कट ऑफ है। आई होप ये जो डाउट था आप लोग का सेक्शनल टाइमिंग का एंड सेक्शनल कट ऑफ का, बहुत डाउट क्लियर हो चुके होंगे कि ना तो सेक्शनल कट ऑफ है, ना ही सेक्शनल टाइमिंग है। तो ये थे आप लोग के फर्स्ट 2 डाउट्स जो क्लियर हो चुके हैं। उसके बाद थर्ड डाउट आता है आप लोग का, क्या सर इसमें आंसर की आएगी, और अगर आंसर की आती है तो कितने दिन बाद आती है? तो मैं आप लोगों को क्लियरली बता देता हूँ, इसमें कोई भी आंसर की नहीं आएगी और आप लोग देख भी नहीं पाएंगे आप लोगों ने कितने सही किए हैं, आपने कितने अटैम्प्ट किए, तो आप लोग देख पाएंगे। उसके बाद ये नहीं चेक कर पाएंगे कि आप लोगों ने कितने सही किए हैं। तो जो भी आप लोगों का लिस्ट आएगी, बस फाइनल की रिज़ल्ट आ चुका है, वो लिस्ट आती है। तो इसमें कोई भी आंसर की नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है IBPS, और IBPS बैंकिंग के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, जिसमें वो किसी भी एग्ज़ाम के आंसर की रिस्पॉन्स शीट नहीं देती है। तो आई होप ये भी डाउट आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा कि इसकी आंसर की नहीं आएगी। आंसर की सिर्फ SSC और NTA देता है, या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी आ जाती है। लेकिन ये IBPS जो होता है, बैंकिंग वाला ये होता है, ये आप लोगों के आंसर की रिलीज़ नहीं करेगा। तो चले चलते हैं नेक्स्ट डाउट पर। और ये डाउट आप लोगों को बहुत फ़ायदा करेगा एग्ज़ाम में। ये डाउट भी बहुत मेजर डाउट रहता है मैक्सिमम कैंडिडेट का। क्या डाउट है? एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जंप कर सकते हैं क्या सर हम, या फिर हम किसी पर्टिकुलर सेक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल आप लोगों के लिए यह सुविधा दे रखी है। ये सुविधा आप लोगों की SSC में रहती है, NTA में नहीं रहती है। NTA जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो EPFO का एग्ज़ाम, बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, उसमें यह फैसिलिटी नहीं रहती कि आप लोग सेक्शन के अंदर जंप कर पाएँ। लेकिन यहाँ क्या है, IBPS ने आप लोगों को एक वो सहायता दे दी है, हेल्प दे दिया, एक ऑप्शन एलिजिबल कर दिया है कि आप लोग जंप कर सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन से मैंने पॉइंट्स उठाए हैं। यू कैन अटैम्प्ट एनी क्वेश्चन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम विद इन 120 मिनट्स। तो 120 मिनट के अंदर आप लोग किसी भी सेक्शन के किसी भी क्वेश्चन को जंप कर सकते हैं, देख सकते हैं। चाहे आप लोग फिर रीजनिंग का पहला क्वेश्चन देख लो, या रीजनिंग आप लोग को नहीं करनी है तो मैथ का क्वेश्चन देख लो, मैथ नहीं करनी है तो इंग्लिश देख लो, और इंग्लिश में कोई क्वेश्चन छूट रहा है तो जाके GK देख लो। तो इसको बोलते हैं शफलिंग। तो एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जंप कर सकते हैं। अब इसमें ये मैटर नहीं करेगा कि पहला सेक्शन कौन सा ओपन होता है, क्योंकि अब आप लोगों के पास चॉइस है। आप लोग किसी भी सेक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं। किसी को मैथ अच्छा लगता है तो मैथ से स्टार्ट करो, किसी को इंग्लिश अच्छी लगती है तो इंग्लिश से स्टार्ट करो, किसी को GK में कॉन्फिडेंस है तो GK से स्टार्ट करो, और किसी को रीजनिंग से स्टार्ट करना तो रीजनिंग से स्टार्ट करो। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप लोगों ने GK स्टार्ट कर दिया है तो आप लोग मैथ नहीं कर सकते हैं। GK आप लोगों ने स्टार्ट किया है, 10 क्वेश्चन आप कर चुके हैं, उसके बाद चाहते हैं कि सर मैं मैथ करना चाहता हूँ, तो आप तुरंत मैथ पर जंप कर सकते हैं। या फिर आप लोग मैथ कर चुके हैं 10-15 क्वेश्चन और आप चाहते हैं कि सर मैं रीजनिंग अटैम्प्ट करना चाहता हूँ, तो आप लोग रीजनिंग पर भी जंप कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन पर किसी भी टाइम आप लोग किसी भी सेक्शन के जंप कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी एक फैसिलिटी मान सकते हैं जो IBPS ने आप लोगों को दिया है कि आप लोग किसी भी क्वेश्चन के किसी भी क्वेश्चन पर जंप कर सकते हैं। ये अच्छी चीज़ आप लोगों के लिए। तो ये था आप लोगों का डाउट 4। उसके बाद जो प्रीवियस डाउट थे कि फ़ोटो पर क्रॉस साइन करने, तो बिल्कुल क्रॉस साइन करने हैं, और फ़ोटो आप लोगों को लेटेस्ट वाला चिपकाना है, और फ़ोटो आप लोगों को वही चिपकाना है जो आप लोगों ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किया था। तो ये डाउट क्लियर हो चुका है। क्या सर फ़ोटो घर से चिपका कर लेके जाना? तो बिल्कुल फ़ोटो आप लोग अपना घर से ही चिपका करके ले जाइएगा। फ़ोटो सेम लगानी है, बिल्कुल फ़ोटो सेम लगानी है। क्यों सेम लगानी है? तो ये पॉइंट आप लोग पढ़ सकते हैं। योर फोटोग्राफ एफिक्स ऑन द एडमिट कार्ड शुड मैच द वन अपलोडेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। आप लोगों की जो फ़ोटो है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए जो आप लोगों ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड की है। अगर फ़ोटो सेम नहीं होते तो यू विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर द एग्ज़ाम। आप लोगों को एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए अलाउड नहीं किया जाएगा। फिर आप लोगों की कुछ
इफ़ देर इज ए मिसमैच बिटवीन द नाम, अगर आप लोगों के नाम में मिसमैच है एडमिट कार्ड और फोटो आइडेंटिटी प्रूफ में, यू विल नॉट बी अलाउड फॉर अपियर द एग्ज़ाम। अगर आप लोगों के एडमिट कार्ड में नाम कुछ और है और जो आप लोगों का आईडी प्रूफ है उसमें नाम कुछ और है, या एडमिट कार्ड में डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, आईडी प्रूफ में डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, तो अगर इस तरीके के भी डिफरेंसेस हैं तो भी आप लोगों को एग्ज़ाम में अलाउड नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आईडी प्रूफ वही लेकर के जाइएगा जिसमें डिटेल एकदम मैच हो जाए आपके एडमिट कार्ड से। एडमिट कार्ड सर कलर निकलवाए कि ब्लैक निकलवाए, कोई भी निकलवा लीजिए, कलर भी एक्सेप्ट कर लेंगे और ब्लैक एंड वाइट भी एक्सेप्ट कर लेंगे। एक एडमिट कार्ड और एक आईडी प्रूफ लेकर जाना है, तो हाँ बिल्कुल लेकर जाना है। देखो, एक तो आप लोगों का होगा एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड तो आप लोग को बिल्कुल लेकर जाना है, लेकिन होगा क्या वहाँ पर, जो आप लोग एडमिट कार्ड लेकर जाएंगे वो वहाँ पर सबमिट करना होगा आप लोगों को। क्या सिर्फ एडमिट कार्ड सबमिट करना होगा? नहीं, जो आप लोग एक आईडी प्रूफ लेकर जाएंगे उस आईडी प्रूफ की फ़ोटोकॉपी, एक आईडी प्रूफ हो गया आप लोगों का और एक उसकी फ़ोटोकॉपी और एक एडमिट कार्ड, ये दो चीज़ आप लोगों की वहाँ पर सबमिट होगी। आईडी प्रूफ आप लोगों को ओरिजिनल भी लेकर जाना है और उसकी एक फ़ोटोकॉपी भी लेकर जानी है। आईडी प्रूफ एक ओरिजिनल भी लेकर जाना है और उसकी एक फ़ोटोकॉपी भी लेकर जानी है। फ़ोटोकॉपी अलोंग विद एडमिट कार्ड जमा हो जाएगी, आईडी प्रूफ ओरिजिनल आप लोगों के पास रह जाएगा। तो मैं एक एडमिट कार्ड आप लोगों को एक्स्ट्रा इसलिए बोल रहा था क्योंकि बाद में आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी जब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा आप लोगों का एडमिट कार्ड की, तो इसलिए आप लोगों के पास एक एडमिट कार्ड एक्स्ट्रा होना चाहिए खुद के लिए फॉर फ्यूचर पर्पज़। अभी आप लोगों को सिर्फ एक एडमिट कार्ड लेकर जाना है, एक आईडी प्रूफ लेकर जानी है, उसकी फ़ोटोकॉपी आईडी प्रूफ की ज़रूर लेकर जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर आप लोग फिर शॉप ढूंढते फिरोगे कि कहाँ पर फ़ोटोकॉपी शॉप है, परेशान होंगे, टाइम वेस्ट होगा और ऊपर से प्रेशर और बनेगा। तो घर से ही आप लोग अपने आईडी प्रूफ की फ़ोटोकॉपी करवा कर लेकर जाइए और उसके साथ एडमिट कार्ड के साथ दोनों चीज़ स्टेपल करके आप लोगों को जमा करनी होगी। पेन आप लोग को लेकर जाना, चाहे ब्लैक लेकर जाए चाहे ब्लू लेकर जाए, और स्टाम्प पैड आप लोगों के लिए ऑप्शनल है, लेकर जा सकते हैं अगर है, अगर नहीं है तो मत लेकर जाइएगा। तो ये भी डाउट क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद आईडी प्रूफ में आप लोगों को ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेकर जाना, पैन कार्ड भी चलेगा, पासपोर्ट भी चलेगा, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस भी चलेगा, वोटर आईडी भी चलेगा। लेकिन आप लोगों को क्या होना चाहिए, अगर आप लोग कोई भी आईडी कार्ड लेकर जा रहे हैं उस पर आप लोगों की फ़ोटो होनी चाहिए। वो फ़ोटो पुरानी हो नहीं हो डजेंट मैटर, बस आईडी प्रूफ पर आप लोगों की फ़ोटो होनी चाहिए। ओरिजिनल आईडी प्रूफ आप लोगों को लेकर जाना है। पासबुक भी लेकर जा सकते हैं बैंक की, लेकिन उस पर आप लोगों की फ़ोटो होनी चाहिए। पुरानी हो नहीं हो वो मैटर नहीं करेगा। उसके बाद फ़ोटो पर किसी भी, जो आप लोग आईडी लेकर जाएंगे उस आईडी पर किसी भी प्रकार के किसी के भी सिग्नेचर नहीं होने चाहिए। कुछ कैंडिडेट ये बोल रहे थे क्या सर उसको गजेटेड ऑफिसर से अप्रूव करवाना है, तो ऐसा कुछ नहीं करवाना है, सिंपली ओरिजिनल आईडी कार्ड लेकर जाइएगा। उसके बाद आप लोगों को ट्राई करना आधार कार्ड भी लेकर जा सकते हैं, ये बिल्कुल सही रहेगा। मैं तो बोलूँगा कि आप लोग आधार कार्ड ही लेकर के जाइएगा। और एक चीज़ और याद रखनी है आप लोगों को, लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस मत लेकर जाना, और ना ही आप लोग एक राशन कार्ड होता है ये भी मत लेकर जाना। ये दो चीज़ लेकर मत जाना। बाकी आप लोग जो भी आप लोग का आईडी प्रूफ है वो लेकर जा सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा उस पर फ़ोटो भी होनी चाहिए और उस पर जो आप लोग की डिटेल है और एडमिट कार्ड पर जो डिटेल है वो दोनों सेम होनी चाहिए। क्या एड्रेस भी सेम होना चाहिए? तो एड्रेस से फ़र्क नहीं पड़ता है, एड्रेस डिफरेंट हो सकता है, लेकिन नाम और डेट ऑफ बर्थ ये दो चीज़ बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं है सर, किसी तरह की मिस्टेक है, तो आप लोग घर से ही पहले ही आप लोग क्या करिएगा, एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा। एफिडेविट आप लोग के कोर्ट कचहरी तहसील जो भी आप लोगों की होगी उसमें बन जाएगा। अगर आप लोगों के नाम में दिक्कत है, डेट ऑफ बर्थ में दिक्कत है, एड्रेस में दिक्कत होगी तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, एड्रेस में डिफरेंस चल जाएगा। एडमिट कार्ड पर हैंड राइटिंग में क्या लिखना है, तो ये आप लोगों को एग्ज़ाम सेंटर पर जब आप लोग पहुंच जाओगे, कंप्यूटर आप लोग को अलॉट हो जाएगा, तो उस कंप्यूटर में एक लाइन चलती है, उसमें एक सेंटेंस लिखा रहता है। उस सेंटेंस को आप लोगों को कॉपी पेस्ट करना है अपने एग्जामिनेशन हॉल में। घर पर ये चीज़ें नहीं लिखनी है, उसको ब्लैंक छोड़ कर जाइएगा। उसके बाद सिंगल फेज़ एग्ज़ाम होगा, और जो आप लोग लेफ़्ट थंब लगाएंगे वो भी आप लोग को अपने एग्ज़ाम में ही लगाना है, वो आप लोग घर से मत लगाना लेफ़्ट थंब भी। उसके बाद सिंगल फेज़ एग्ज़ाम होगा। क्या सर इसमें टाइपिंग होगी? तो टाइपिंग नहीं होगी, इंटरव्यू नहीं होगा, और सिर्फ एक सिंगल फेज़ एग्ज़ाम होगा, टायर 1 ही होगा, उसके बाद कोई टायर 2 नहीं होगा। तो इसमें इन्होंने बोला है कुछ डाउट जो थे, सर ये जॉब सरकारी है, तो बिल्कुल ये गवर्नमेंट जॉब है आप लोगों की। उसके बाद मैंने गलत थंब इम्प्रेशन अपलोड कर दिया, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, डाटा आप लोगों का आधार कार्ड से बायोमेट्रिक से मैच किया जाता है, तो आप लोग आधार कार्ड ज़्यादा प्रेफर करना एज ए आईडी प्रूफ।
सर एडमिट कार्ड और आधार कार्ड में एड्रेस अलग है तो एड्रेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डेट ऑफ बर्थ और नाम आप लोगों का सेम होना चाहिए। इसमें कंप्यूटर टेस्ट या प्रोपेंसिटी टेस्ट होगा, तो इसका उत्तर मैं दे चुका हूँ। कोई प्रोपेंसिटी टेस्ट, कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं होने वाला है। इट इज़ मेंशन दैट वी हैव टू साइन अक्रॉस। बिल्कुल आप लोगों को एडमिट कार्ड के ऊपर फ़ोटो चिपकाने के बाद अक्रॉस साइन करने हैं, और ये घर से ही आप लोग साइन कर सकते हैं। फ़ोटो आप लोग सेम अपलोड करना जो आप लोगों ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किया था, तो ये आप लोग घर से कर सकते हैं। मेरे एडमिट कार्ड में और आईडी प्रूफ में एड्रेस अलग अलग है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एड्रेस अगर अलग अलग है वो चल जाएगा, लेकिन नाम और डेट ऑफ बर्थ अलग अलग नहीं होनी चाहिए, वो दोनों में सेम होनी चाहिए। अगर नाम और एड्रेस में दिक्कत है, तो नाम में दिक्कत है, डेट ऑफ बर्थ में दिक्कत है, तब आप लोग एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा। उसके बाद आता है मेडिकल भी होगा, तो बिल्कुल मेडिकल तो होगा ही होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, तो वो एंड में होगा। मेरे आधार कार्ड में फादर के नाम में स्पेलिंग में कुछ दिक्कत है, पापा के नाम में दिक्कत है, मम्मी के नाम में दिक्कत है, एडमिट कार्ड में और आईडी प्रूफ में, तो आप लोग उसके लिए क्या करना, अपना प्रॉपर एफिडेविट बनवा लीजिएगा। अगर एड्रेस में दिक्कत है उसके लिए एफिडेविट मत बनवाना, एड्रेस में चल जाएगा आप लोगों का। कभी आप लोग एड्रेस के लिए भी परेशान रहो। अलग अलग सेक्शन में डायरेक्ट जंप कर सकते हैं, तो ऊपर मैं क्लियर कर चुका हूं। आप लोग किसी भी सेक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी सेक्शन में जा सकते हैं कि 120 मिनट के अंदर किसी भी क्वेश्चन को किसी भी टाइम आप लोग अटैम्प्ट कर सकते हैं। दैट इज़ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। फिर आता है नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्या सर नॉर्मलाइजेशन होगा? बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन होगा। तो ये इन्होंने मेंशन कर रखा है कि जब आपका एग्ज़ाम 5 शिफ्ट में हो रहा है तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, तो ज़्यादा रैंडम गैस मत करना। और एग्ज़ाम सर कितनी शिफ्ट में होगा? तो टोटल 5 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। एग्ज़ाम किस समय शुरू होगा? तो ये इन्होंने मेंशन नहीं किया कि किस समय शुरू होगा, उन्होंने सिर्फ आप लोगों को रिपोर्टिंग टाइम बता दिया कि इस समय आप लोगों को रिपोर्ट करना है। किस समय करना है? यू मस्ट रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन वेन्यू 15 मिनट्स बिफोर एट द टाइम एज प्रिंटेड ऑन द एडमिट कार्ड। जो टाइम आप लोगों के एडमिट कार्ड पर प्रिंटेड है, तो उससे 15 मिनट्स पहले आप लोगों को अपने एग्ज़ाम सेंटर पर रिपोर्ट करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो आप ध्यान रखिएगा। सर किसी पर 3:30 मेंशन है, किसी पर 11:30 मेंशन है, किसी पर 7:30 मेंशन है, तो किस समय हमें रिपोर्ट करना है? जो 14 अक्टूबर की पहली शिफ्ट होगी उस पर जो टाइम मेंशन आप लोगों का, ये टाइम मेंशन कर रखा है इन्होंने 7:30, तो आप लोगों को 7:15 बजे 7:15 पर रिपोर्ट करना है अपने एग्जाम सेंटर पर। 7:15 पर, 7:15 से लेकर के 7:30 तक आप लोग रिपोर्ट करिए। लेकिन इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है अगर आप लोग लेट होते हैं तो आप लोगों को एग्ज़ाम में अलाउड नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, हर सिचुएशन में आप लोग 7:30 तक तो एटलीस्ट अपने एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाना। और सर एग्ज़ाम किस समय शुरू हो सकता है? तो 8:30 से 10:30 शुरू हो सकता है, या फिर 9 से 11 शुरू हो सकता है। उससे पहले क्या होगा? उससे पहले आप लोगों को एग्ज़ाम सेंटर में अलाउड कर दिया जाएगा। कुछ बेसिक फॉर्मेलिटीज़ होती है वो पूरी करवाई जाएंगी, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन और बायोमेट्रिक, तो वो सब चीज़ों के लिए समय रहता है जो आप लोगों को पहले ही दिया जा रहा है 1 आवर का। तो एटलीस्ट 7:30 तक आप लोग फर्स्ट शिफ्ट वाले पहुँच जाना। सर सेकंड शिफ्ट वाले किस समय पहुँचे? 11:13 की रिपोर्टिंग है, तो सर 11:15 तक आप लोग भी अपने एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँच जाना। एग्ज़ाम आप लोग का 12:30 से 2:30 तक, यानी 12:30 से लेकर के 2:30 तक हो सकता है, या फिर 1 PM से लेकर के 3 PM तक हो सकता है। इसलिए आप लोग 11:15 पर कम से कम अपने एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँच जाना। उसके बाद थर्ड शिफ्ट किस समय शुरू हो सकती है? तो थर्ड शिफ्ट की रिपोर्टिंग टाइम है 3:30 PM, लेकिन आप लोगों को 3:30 से पहले ही 3:15 पर अपने एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाना है। मैक्सिमम 3:30 तक तो एटलीस्ट पहुंच जाना है। और सर एग्ज़ाम किस समय शुरू होगा? तो 4:30 से लेकर के 6:30 तक आप लोगों का जो थर्ड शिफ्ट है उसका एग्ज़ाम शुरू होगा। उसी तरीके से 15 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, और जो 15 अक्टूबर की जो थर्ड शिफ्ट है ये आप लोगों की कॉमन कैटेगरी की नहीं है, ये आप लोगों की जूनियर असिस्टेंट ऑफिस वालों की है। जूनियर असिस्टेंट ऑफिस वालों की है 15 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट, तो इनकी एक ही शिफ्ट होगी। और जो आप लोगों की कॉमन कैटेगरी की है ये 5 शिफ्ट हैं, 2 दिन आप लोगों का एग्ज़ाम चलेगा। तो बाकी आप लोगों को फिर से मैं लास्ट में समराइज़ कर देता हूँ क्या क्या लेकर जाना है। मास्क लेकर जा सकते हैं, मत लेकर जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। और सिंपल पेन लेकर जाइएगा, इसकी ज़रूरत है। अगर आप स्टाम्प पैड है तो लेकर जाओ, नहीं है तो मत लेकर जाना। एक आप लोगों का एडमिट कार्ड हो जाएगा, उसके बाद एक ID प्रूफ, और ID प्रूफ की आप लोगों की फ़ोटोकॉपी। तो ये 3 चीज़ तो अपने दिमाग में छाप लेना, ये लेकर ही जानी है। उसके बाद हाँ, बस ये सारी चीज़ें थी, सारे डाउट्स थे। इसके बावजूद भी अगर आप लोगों का कोई अभी भी डाउट रह गया है तो आप लोग कमेंट करिएगा, वो डाउट मैं अभी शाम तक आप लोगों का क्लियर कर दूंगा। आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही कोई भी अपडेट आएगी IBPS की ओर से, उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हाई स्टडी चैनल से सबसे पहले दे दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।